हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका क्रैक एग्जाम विद विनीत पर। आज है 29 मार्च 2024 और आज के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन बनेंगे हम इस सेशन में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ उस महत्वपूर्ण क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी स्टैटिक फैक्ट होंगे उनके बारे में मैं इस सेशन में बताऊंगा। इसलिए आपको सेशन को बड़े ध्यान से और एंड तक ज़रूर देखना है। सेशन के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, उस क्वेश्चन का आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का निदेशक नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा हंसा मिश्रा को। हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग का निदेशक नियुक्त किया गया है। बात संघ लोक सेवा आयोग यानी यूपीएससी की है तो यूपीएससी की स्थापना 1926 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और इसके अध्यक्ष हैं मनोज सोनी। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का प्रमुख नियुक्त किया गया है? आपका राइट आंसर होगा सदानंद वसंत दाते। सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी का प्रमुख नियुक्त किया गया है। बात एनआईए की है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी की है तो इसकी स्थापना हुई थी 31 दिसंबर 2008 को। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली। 31 दिसंबर 2008 को एनआईए की स्थापना हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और साथ में प्रमुख आपको पता है, प्रमुख अब बन गए हैं सदानंद वसंत दाते। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है? आपका राइट आंसर होगा इलाहाबाद उच्च न्यायालय। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने मदरसा शिक्षा अधिनियम को रद्द कर दिया है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में दिव्यांगों के लिए चुनाव प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए ईसीआई ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? आपका राइट आंसर होगा सक्षम। सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा दिव्यांगों को घर से वोट करने के लिए। दिव्यांगों को और एक पहले भी मैंने बताया था बुजुर्गों को यानी वृद्ध व्यक्तियों को और साथ में दिव्यांगजनों पर, जो लोग लगभग 40% और 40% से अधिक दिव्यांग हैं उनको लिए, और जिनकी आयु लगभग 85 वर्ष यानी 85 वर्ष से अधिक वोटर्स हैं, 85 वर्ष से अधिक आयु वाले वोटर्स और 40% से अधिक डिसेबिलिटी वाले जो लोग हैं, जो आपके मतदाता हैं, उनको घर से वोट करने के लिए ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया चुनाव आयोग के द्वारा सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है। बात इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की है तो इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी को, 25 जनवरी 1950 को। मुख्यालय दिल्ली में है इसका और मुख्य चुनाव आयुक्त हैं राजीव कुमार। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5, हाल ही में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? आपका राइट आंसर होगा तेलंगाना। तेलंगाना में कल्याण चालुक्य राजवंश का 900 साल पुराना कन्नड़ शिलालेख पाया गया है। कन्नड़ शिलालेख आप जानते हो, कन्नड़ शिलालेख का मतलब होता है कि कोई भी पत्थर, कोई भी शिला जिस पर लेख लिखा होता है यानी जिस पर लिखा होता है, कोई भी शिला जिस पर कुछ लिखा होता है और वो शिला जिस पर कन्नड़ भाषा में कुछ लिखा हुआ है। और ऐसा शिलालेख किस राज्य में पाया गया है? तेलंगाना में। तेलंगाना में पाया गया है। तो बात तेलंगाना की है तो तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी और राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2024 किसने जीती है? तो आपका राइट आंसर होगा कार्लोस जेन्स। मैं यहाँ लिख देता हूँ कार्लोस जेन्स। कार्लोस
जेन्स, ये फरारी कार ड्राइवर हैं, फरारी कार चलाते हैं। तो फरारी कार ड्राइवर कार्लोस जेन्स ने ऑस्ट्रेलिया ग्रैंड प्रिक्स फार्मूला 1 रेस 2024 जीत ली है। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7, हाल ही में कौन सा खाड़ी देश पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है? तो आपका राइट आंसर होगा सऊदी अरब। सऊदी अरब पहली बार मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेने जा रहा है। बात सऊदी अरब की है तो सऊदी अरब की राजधानी है रियाद, यहाँ की मुद्रा है रियाल और राजा यानी किंग है मोहम्मद बिन सलमान। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8, हाल ही में केरल के तट पर खोजे गए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम किस संस्था के नाम पर रखा गया है? आपका राइट आंसर होगा इसरो। इसरो के नाम पर केरल के तट पर खोजे गए आइसोपोड की नई प्रजाति का नाम रखा गया है। बात मैं बता दूं, आइसोपोड का मतलब है कि ऐसी जलीय जीवाणु जिसमें आपको पता है कशेरुकदंड नहीं होता है, यानी जिसको हम रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, जिसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती है, ऐसी जलीय जीव है। और वो कहाँ इस तरह की जो प्रजाति पाई गई है इस जीव की, वो केरल के तट पर पाई गई है। इसका नाम जो है इसरो के नाम पर रखा गया है। इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1969 में। मुख्यालय बेंगलोर में है और इसके अध्यक्ष हैं एस सोमनाथ। याद रखिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 9, हाल ही में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI द्वारा अनुमोदित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किसने किया है? आपका राइट आंसर होगा अडानी पावर लिमिटेड ने। अडानी पावर लिमिटेड ने अनुमोदित लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण किया है। लैंको अमरकंटक पावर लिमिटेड का अधिग्रहण अडानी पावर ने कर लिया है। अडानी पावर लिमिटेड ने। याद रखिए। ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन। आप कमेंट में लिखकर बताइए कि किस तरह का आपको सेशन लगा, किस तरह का हमारा कंटेंट लगा। और अगर सेशन पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अब बढ़ते हैं प्रीवियस डे के क्वेश्चन पर। लास्ट वीडियो में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हाल ही में कौन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन के नए अध्यक्ष चुने गए हैं? आपका राइट आंसर था अश्वनी कुमार। अश्वनी कुमार आपका बिल्कुल राइट आंसर था। इसका आंसर कमेंट में बहुत सारे स्टूडेंट्स ने किया। बहुत अच्छा लगा आपके कमेंट को देखकर। और मैं फिर एक बार कहूँगा कि जो इस हमारे सेशन को पहली बार देख रहे हैं या हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, वो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें। तथा दूसरा ये है कि जो भी CA की क्लास यानी करंट अफेयर की रोज़ की क्लास हमारे इस चैनल पर देखते हैं, तो उसके हर करंट अफेयर की क्लास के एंड में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। उस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना होता है। इसलिए जितने भी इस सेशन को देखते हैं, प्लीज़ कमेंट में अपना आंसर ज़रूर किया करें। बड़ा अच्छा लगता है आपके आंसरों को देखते हुए। बढ़ते हैं आज के क्वेश्चन पर। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किसे पेरिस ओलंपिक 2024 ध्वजवाहक नामित किया गया है? आपके ऑप्शन हैं, ऑप्शन ए नीरज चोपड़ा, ऑप्शन बी रानी रामपाल, ऑप्शन सी शरद कमल, ऑप्शन डी लक्ष्य सेन। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट में लिखकर बताना है। कमेंट में लिखकर बताइए इसका राइट आंसर। साथ ही साथ कमेंट में अपने विचार भी व्यक्त किया करें कि किस तरह का हमारा सेशन लगता है और किस तरह का कंटेंट लगता है। दूसरा मैं बता दूं कि हमारे इस चैनल को जो भी लोग पहली बार विजिट कर रहे हैं या पहली बार इस सेशन को देख रहे हैं, तो मैं बता दूं इस चैनल पर फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मैथ्स की क्लास मिल जाएंगी, CA की क्लास यानी डेली करंट अफेयर की क्लास मिल जाएंगी, और साथ ही साथ रीजनिंग की क्लास भी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेंगी। तो आप चाहे मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, करंट अफेयर पढ़ना चाहते हैं या रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट इसी चैनल पर आपको
जाएंगी क्लास, इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन पर प्रेस कर लेना, जिससे हर नई आने वाली क्लास या आने वाले नए सेशन का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।